गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिक और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ओनरशिप ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। देखो, ऑडिट वर्किंग पेपर्स में जब हम प्रिपेयर करते हैं यानी ऑडिटर ऑडिट वर्किंग पेपर्स जब प्रिपेयर करता है तो क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ऑनरशिप किसकी होगी, यानी कौन ऑनर होगा उन ऑडिट वर्किंग पेपर्स का। तो कहते हैं कि जब ये क्वेश्चन अराइज हुआ तो बाद में देखो, जब ये क्वेश्चन अराइज हुआ तो बाद में होते हैं ऐसे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फिर कोर्ट में केस जाते हैं, फिर बाद में डिसीजन आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज की ओनरशिप किसकी होगी ऑडिट वर्किंग पेपर्स जब प्रिपेयर किए जाएंगे उस केस में। तो कहता है कि फर्स्ट पॉइंट में कहता है कि दोज वर्किंग पेपर्स व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स ऑफ द क्लाइंट, ऐसे वर्किंग पेपर्स जो प्रिपेयर किए गए हैं इन अकॉर्डेंस, किसके अकॉर्डेंस, किसके गाइडलाइंस, किसके इंस्ट्रक्शन के अंडर, क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस, क्लाइंट के गाइडलाइंस के अंडर जब ऑडिट वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर किए गए हैं एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच द नेसेसरी फीस हैज बीन पेड, और जब आपने जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर किए उनके लिए आपको नेसेसरी फी भी पे की गई है, देन उसके बाद क्या होगा, जो ऑडिटर होगा यहाँ पे वो एक्ट कर रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ अकाउंटेंट। देखो, जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स आपने प्रिपेयर किए यानी ऑडिटर ने जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर किए वो कैसे प्रिपेयर किए हैं, क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसने प्रिपेयर किया है, और जो क्लाइंट है वो उसकी फी भी पे कर चुका है जितनी ऑडिटर ने मांगी थी। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या माना जाएगा कि जो ऑडिटर है यहाँ पे वो एज एन अकाउंटेंट काम कर रहा है, उसको एज एन अकाउंटेंट यहाँ पे ट्रीट कर लिया जाएगा, और जो जितने भी वर्किंग पेपर्स उसने रेडी किए होंगे वो किसके, वो ओनरशिप किसकी हो जाएगी, इस केस में ओनरशिप क्लाइंट की हो जाएगी। समझो ध्यान से, कंसीडर टू बी बिलोंगिंग टू द क्लाइंट, तो ये मान लिया जाएगा कि क्लाइंट से बिलोंग करते हैं, ओनरशिप किसकी हो जाएगी, क्लाइंट की हो जाएगी। कैसे हुई इसमें ओनरशिप क्लाइंट की, जितने भी वर्किंग पेपर्स जो प्रिपेयर किए ऑडिटर ने वो अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए हैं, और जो फी है वो भी उसने पे कर दी है क्लाइंट ने ऑडिटर को। तो अब जो वर्किंग पेपर्स ऑडिटर ने प्रिपेयर किए वो अब उसकी प्रॉपर्टी हो गए या ओनर की प्रॉपर्टी हो गई, यानी क्लाइंट की ओनरशिप के अंदर आ गए। अगर हम सेकंड केस की बात करें या फिर सेकंड कैटेगरी की बात करें तो अदर्स पेपर्स जैसे कि ऑडिट नोटबुक है या कमेंट्स है किसी डॉक्यूमेंट्स पे एक्सेट्रा व्हिच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर हिमसेल्फ, जो कि ऑडिटर ने खुद से प्रिपेयर किए, यानी जो ऑडिटर ने अपनी सहूलियत के लिए प्रिपेयर किए, यानी उसने अपने लिए प्रिपेयर किए कि उसने ऑडिट नोटबुक प्रिपेयर किया, कुछ कमेंट्स किए डॉक्यूमेंट्स पे, कोई एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है, कोई क्लैरिफिकेशन उसने खुद के लिए की है। तो जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स उसने उस टाइम किए होंगे वो उसकी प्रॉपर्टी है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, तो वो जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स होंगे वो ऑडिटर के होंगे और ऑडिटर ही उनका ओनर होगा। तो इस केस में क्लाइंट के पास वो पेपर्स नहीं जाएंगे और क्लाइंट की कोई ओनरशिप नहीं होगी उस पर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया क्योंकि ऑडिटर जो एक्ट कर रहा है एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह वो काम कर रहा है, ना कि वो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। इस केस में वो क्लाइंट का एजेंट नहीं है, इस केस में वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है और वो अपने लिए ऑडिट नोटबुक प्रिपेयर करा, ऑडिट वर्किंग पेपर्स उसने अपने खुद के लिए प्रिपेयर किया। तो इस केस में ये ऑडिट वर्किंग पेपर्स जो है वो ऑडिटर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद की ओनरशिप उसके है, ठीक है, ऑडिटर की। हमें करना है कॉन्फिडेंशियल नेचर ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स, यानी जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, वो कैसे होते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स, नेचर में कैसे होते हैं, यानी कॉन्फिडेंशियल नेचर होते हैं कि जो भी ऑडिटर काम करेगा, ऑडिट वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर करेगा वो थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज ना करे, ऐसे ऑडिट वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अब हम देख लेते हैं। कहता है जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं शुड बी रिटेन्ड बाय ऑडिटर एट लीस्ट 8 ईयर्स। देखो कि मैंने नहीं बताया ना कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑडिटर के पास कितने टाइम तक रहने चाहिए, तो 8 साल तक ऑडिट वर्किंग पेपर्स जो है ऑडिटर अपने पास रखेगा। अगर कोई भी केस हो जाता है, कोई भी कोर्ट में अपनी प्रोसीडिंग्स चल रही है या कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, जब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कंप्लीट कर लिया उसके 8 साल बाद तक आपको ऑडिट वर्किंग पेपर संभाल के रखने हैं, किसको, ऑडिटर को। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इट इज लीगली मैंडेटरी, कि लीगली मैंडेटरी हो गया कि 8 साल तक ऑडिटर को ऑडिट वर्किंग पेपर्स अपने पास रखने पड़ेंगे कि अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट, कुछ भी कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सोल्व करने के लिए वो काम आ सके। तो 8 ईयर्स जो इसका टाइम पीरियड डिसाइड किया कि ऑडिटर कब तक अपने ऑडिट वर्किंग पेपर्स को अपने पास रखे। अब हम नेक्स्ट बताते हैं कि जो नेचर होता है ऑडिट
वर्किंग पेपर्स का, वो हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स। यानी कि अगर आपने उनको लीक कर दिया, वो इंफॉर्मेशन आपने लीक कर दी, तो थर्ड पार्टी उससे इजीली जो है अब खुद कोई भी काम कर सकते हैं। यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सारे इंफॉर्मेशन लीक हो जाएंगी और फिर क्या हो जाएगा, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिसके बेस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे थे, वही बेस खत्म हो जाएगा, हमारी गुडविल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जो नेचर होता है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का इन ऑडिट वर्किंग पेपर्स का, वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है कि यानी आपको थर्ड पार्टी के सामने इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करनी है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स किसी पार्टी के सामने आपको नहीं रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप प्रोफेशनली मिसकंडक्ट के अंडर आ जाओगे और आपको जो है सारे के सारी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केस में आपको पे करनी पड़ेगी। तो यही इसने कह रखा कि शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी थर्ड पार्टी इफ ऑडिटर डज। अगर ऑडिटर ऐसा करता है then he will be held guilty of professional misconduct, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का अपराधी माना जाएगा अगर वो ऐसा करता है। देखो, अगर उसको जरूरत पड़ती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन वाले या क्लाइंट अगर उसको ये बोल देता है कि हाँ आपको ऑडिटर को, अगर कई बार ऐसा होता है कि ऑडिटर जो एक हमने अपॉइंट किया, यानी उसके बाद वो ऑडिटर बीच में छोड़ के चला जाता है, तो हमें दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। अब काम बीच में तो कुछ वर्किंग पेपर्स एक ऑडिटर ने प्रिपेयर कर लिया, वो उसकी फीस भी लेके चला जाएगा। तो कहता है कि आप जब बीच में जा रहे हो तो आप अब ट्रांसफर कर दो दूसरे बंदे को। तो जब तक वो क्लियर मेंशन नहीं कर लेगा क्लाइंट की हाँ जी आपको ट्रांसफर करने के लिए बोला गया है मेरे को, तब तक वो ट्रांसफर नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको कहा जाता है कि हाँ जी ट्रांसफर कर दो, तो तब वो ट्रांसफर कर देगा, लेकिन वो परमिशन को क्लियर करे एंड स्पेसिफिक परमिशन। लास्ट में यही कहता है, इफ द ऑडिट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर देन द client's working paper should not be handed over until clear and specific permission is granted। तब तक आपको क्लियर और स्पेसिफिक परमिशन क्लाइंट से नहीं मिल जाती, तब तक आप ऑडिटर वर्किंग पेपर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते एक बंदे से दूसरे बंदे के। बेशक से आपका ऑडिट वर्क ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन आपको सबसे पहले क्लियर और स्पेसिफिक जो परमिशन है वो क्लाइंट से लेनी जरूरी है। तो आज हमें स्टडी क्या कंप्लीट हो गया, हमारा वर्किंग पेपर्स के बारे में हमने सब कुछ स्टडी कर लिया। तो आप अच्छे से इसे पढ़िए, याद कीजिए, ठीक है। होप यू लाइक माय वीडियोस। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।